वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज से हम उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने एंशेंट हिस्ट्री को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, फिर उसके बाद हमने मिडाइवल देखा। ठीक है, एंशेंट हो गया, फिर उसके बाद मिडाइवल देखा हमने, फिर मॉडर्न देखा है। ठीक है, आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, वहां पर सारी चीजें आपको डिटेल मिल जाएगी। देखिए, अगर एंशेंट की बात करें ना, एंशेंट की बात करें तो हमने पहले पुरातात्विक साक्ष्य पढ़े थे। ठीक है, वो भी हमने दो टाइप से देखे थे, लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल, यानी कि साहित्यिक और पुरातात्विक। आप लोग जाइएगा, मैंने प्रॉपर पहले, जैसे मैं कोई भी एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो उसके लिए एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बना रहता हूं, वहां समझाता हूं उस चीज को कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या इसके अंदर है, इसमें भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इसको भी हम 3 चरण में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखिए एंशेंट के अंदर, फिर हमने पुरातात्विक स्रोत के बाद हमने कुड़िंद शासन पढ़ा था। ठीक है, कुड़िंद शासन पढ़ा था। कुड़िंद के बाद हमने शक पढ़े थे, एंशेंट की बात कर रहा हूं मैं, उत्तराखंड के एंशेंट। शक के बाद हमने कुषाण पढ़े थे। कुषाण के बाद हमने योद्धे, योद्धे हो गया, कर्त्यपुर हो गया, ये सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। कर्त्यपुर राजवंश हो गया, फिर उसके बाद यादव या यदुवंश भी बोलते हैं इसको। ठीक हो गया, फिर उसके बाद नाग पढ़े हमने, बेरी नाग, ये नाग, वो नाग वगैरह, बहुत डिटेल में जाना आप लोग, वहां शब्द दिख जाएगा आपको। ठीक हो गया, फिर उसके बाद मौखरी आ जाते हैं, कन्नौज वाला मौखरी। ठीक, मौखरी के बाद वर्धन, हर्षवर्धन का टाइम, वर्धन इंडियन हिस्ट्री में ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, वर्धन के बाद हमने पौरव पढ़े थे, पौरव, तालिस्व, ताम्रपत्र वगैरह ये सब। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़े, कत्यूरी। ठीक है, फिर उसके बाद कत्यूरी पढ़े थे। ठीक हो गया। देखिए, एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, मैंने बहुत डिटेल में ये चीजें समझा रखी हैं। योधे और कर्तपुर जहां पर आ रहे हैं ना, ये योधे और कर्तपुर, यहाँ पर क्या होता है, गुप्त, गुप्तों का लगभग ये टाइम है। तो इसमें परवर्ती कुणिंद भी दिखेंगे आपको, यहाँ पर परवर्ती कुणिंद हो गए। ठीक है, युगसैल एक दिखता है, युगसैल। ठीक, युगसैल का एक वार्षगाम्य गोत्र वर्ण कर वर्ण करके है, शिव भवानी का वंश है, कुलूत वंश है, गोविशाण का मित्र वंश है, कर्त्यपुर राजवंश है, छांगलेस का, ये सारे यहाँ पर आप लोगों को दिखेंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां बहुत डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिडाइवल की बात करते हैं, हमने चंद पंवार पढ़े हैं, चंद पंवार। ठीक है, गढ़वाल में पंवार हो गया, कुमाऊं में चंद हो गया। फिर मॉडर्न में हम देखेंगे यहाँ पर गोरखा देख लेते हैं, गोरखा, टिहरी रियासत हमने देखी, और यहाँ पर हमने अंग्रेज तो देखे ही देखे। ठीक है, अंग्रेज ब्रिटिश तो देखे ही देखे। ठीक हो गया, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, इन चीजों को हमने ब्रिटिश के अंतर्गत, हमने गोरखों के अंदर गोरखे देखे बहुत डिटेल में, यहाँ पर हमने 5-6 राजा यहाँ पर देखे थे। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले सुदर्शन शाह हो गया, भवानी शाह हो गया, ठीक है, प्रताप शाह आता है, फिर कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, इस प्रकार से हमने यहाँ देखे। अंग्रेजों में फिर कमिश्नर देखे, जो जो इनके इंपोर्टेंट्स हो गए वो देखे थे। फिर जन जागरण, जन आंदोलन देखे। देखिए, पहले अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज अपना शासन चलाएंगे, कमिश्नर नियुक्त होते थे उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने लोगों में थोड़ा थोड़ा करके चेतना जागृत हुई। लोगों ने क्या किया, लोगों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को एकत्र करना शुरू किया, लोगों में जन जागृति जागी, लोगों में लोगों की चेतना जागी, जन जागरण आंदोलन हुए। ठीक है, उस प्रकार होते होते फिर फाइनली भारत आजाद हो गया। भारत आजाद के बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए मैं इतनी सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, इससे आप लोगों का कनेक्शन बने, ये चीज है क्या। उसके बाद क्या होता है, एक पृथक राज्य निर्माण आंदोलन की बात होती है उत्तराखंड की। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ। ये देखिए, अगर यूपी की बात करें ना हम इस प्रकार से, तो यूपी का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका ये पर्वतीय पार्ट है। ठीक है, पर्वतीय पार्ट तो मैंने जब ज्योग्राफी में पढ़ा रहे थे तो हम लोग देखा है कितना पर्वतीय भाग है, कितना मैदानी भाग है। ठीक है, अगर मैदानी की बात करें तो हम मेनली यहाँ पर हमारा उत्तराखंड की अगर बात करें, एक छोटू सा उत्तराखंड का मैप बनाऊं मैं इस प्रकार से, एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए, एक यूएस नगर हो गया ये तराई मैदान वाला, एक हमारा हरिद्वार हो गया, हल्का 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 यहाँ पर देहरादून हो गया। ठीक है, मेनली माने तो ये 2 जिले ही हुए। ठीक है, ये तो हल्का हल्का धुंधवार के कारण मानते हैं। ठीक है, ये वाला, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब इसमें क्या हो रहा था, पूरे उत्तराखंड का लगभग लगभग इसके साथ, उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था इस पार्ट के साथ है। ठीक है, ये यूपी है पूरा, ये वाला यूपी है। तो इसके साथ यहाँ पर ललितपुर, झांसी वगैरह यूपी कहा जाता है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे कौन क्या है का है, अभी आप लोग मोटा मोटा देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई डेवलपमेंट, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कुछ, कोई विकास मतलब बिल्कुल यहाँ पर नहीं था। तो इसलिए लोगों ने बोला कि हम एक अपने लिए पृथक राज्य
बनाएंगे उत्तराखंड, तो उसके लिए भी फिर जन आंदोलन होने लगे। ठीक है, तो उन आंदोलनों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब उन आंदोलन के अंतर्गत भी हम उनको 3 चरण में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 चरण अगर हम देखें तो पहला चरण, प्रथम चरण की बात करें हम, देखिए प्रथम चरण, इसको मैं यहाँ खींच देता हूं, इसके हम देख लेते हैं। देखिए प्रथम चरण की अगर हम बात करें, प्रथम चरण, देखिए प्रथम चरण में क्या होगा, 1947 जब भारत आजाद हुआ से पूर्व, इससे पहले, अब देखिए कोई भी चीज होती है ना एक दिन में तो हो नहीं जाती। जैसे आप लोग एग्जाम निकाल रहे हैं, कब से लगे पड़े हैं, लगातार अभी लगे हैं, एक दिन आपका एग्जाम निकल जाए। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन एग्जाम था उसकी वन नाइट फाइट कर रहे हैं, उसी रात आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर एग्जाम देने से 1 घंटा पहले पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं ना। तो इन लोगों ने भी क्या किया था, आजादी से पूर्व से ही ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें पृथक राज्य निर्माण आंदोलन हो रहे थे। कहने का मतलब कि ये एक नए राज्य के लिए ये संघर्षरत थे लोग। ठीक है, 1947 से पहले हम देखेंगे, जैसे कि 1938 में देखेंगे। ठीक है, 1946 वगैरह में देखेंगे, मैं बताऊंगा डिटेल में इस वाले में चरण, प्रथम चरण। ठीक है, फिर उसके बाद हम द्वितीय चरण में जाएंगे। द्वितीय चरण में क्या होगा, 1947 से लेकर क्या होगा हमारा 1979 तक, 1979 तक। अभी 1979 में क्या होगा, यहाँ पर यूकेडी का गठन होगा। ठीक है, यूकेडी का गठन होगा, फिर यूकेडी भी बाद में टूट जाती है। फिर तीसरा चरण हम देखते हैं, तीसरे चरण में क्या होगा, इसका सेकेंड फेज है, दूसरा चरण। ठीक है, यहाँ पर तृतीय चरण, तृतीय चरण की बात करें, थर्ड फेज। ठीक है, थर्ड फेज में क्या होगा, यहाँ पर 1979 में यूकेडी के गठन के बाद से 2000 तक, जब तक कि उत्तराखंड का गठन ना हो जाए तब तक का हम इसको देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, हम पहले चरण में पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद सेकेंड चरण में, देखिए पहले चरण में आजादी से पूर्व की चीजें देखेंगे, सेकेंड फेज में हम क्या देखेंगे, 1947 से 1979 तक देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तृतीय चरण में क्या होगा, 1979 से लेकर 19 मतलब 2000 तक, जब तक कि उत्तराखंड का निर्माण ना हो जाए। ठीक है, ये चीजें देखेंगे। ठीक हो गया, अब हम आज एक चरण देख लेते हैं, फिर सेकंड और थर्ड फेज उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक हो गया, तो आप लोग इन चीजों को जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने जो बताया उस चीज को, एक जो मैं कनेक्शन बनाता हूं ना, उस चीज को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक हो गया, अब प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण, देखिए प्रथम चरण में क्या होगा, देखिए 1938 में क्या होता है, हमने पहले भी देखा था, श्रीनगर गढ़वाल में जब जन आंदोलन जन जागृति पढ़ते हैं तो वहां पे भी मैंने आप लोगों को ये बताया। ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल में, ठीक है, पौड़ी में। ठीक, श्रीनगर में क्या होता है, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित होता है। यहाँ पर कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित होता है। ठीक है, जिसकी, इसमें अगर हम बात करें विशिष्ट अतिथि के रूप में, जेएल नेहरू जी आए थे, विशिष्ट अतिथि जेएल नेहरू जी थे। ठीक है, इनके साथ विजय लक्ष्मी पंडित भी आई थी, हमने देखा है पहले भी, विजय लक्ष्मी पंडित। और इसकी अध्यक्षता हमने देखा था नेगी जी करते हैं, हमारे पीएस नेगी जी। ठीक है, प्रताप सिंह नेगी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। ठीक है, देखिए इस अधिवेशन में हुआ क्या, अब हम देखते हैं इस अधिवेशन में हुआ क्या। इसमें सर्वप्रथम कुमाऊं व गढ़वाल को मिलाकर पृथक राज्य बनाने की मांग रखी गई थी। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम कुमाऊं व गढ़वाल, कुमाऊं व गढ़वाल को मिलाकर, अब कुमाऊं क्या है गढ़वाल क्या है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा उस टाइम में। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर जंप कर रहा होता तो आप लोगों को यही समझ में नहीं आता। अब तो हमने इतना डिटेल में बाल के खाल निकाल दिया, तो अब बहुत ही ईजी हो रहा होगा, आप समझने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की मांग की, एक पृथक राज्य को बनाने की मांग की। ठीक हो गया, जो कि नहीं माना गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1946 में। 1946 में कांग्रेस का आयोजन संपन्न हुआ कहाँ, हल्द्वानी में।
कांग्रेस का हल्द्वानी में आयोजन संपन्न हुआ। ठीक हो गया, आयोजन संपन्न हुआ। इसमें क्या हुआ, कुमाऊं केसरी कौन है, बीडी पांडे। बीडी पांडे द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों को, पर्वतीय क्षेत्रों हेतु, या ये बोल लीजिए कि पर्वतीय क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी, या एक हमें बोला था कि उनने एक हमें एक अलग प्रशासनिक यूनिट दे दीजिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट दे दीजिए, एक प्रशासनिक इकाई हमें दे दीजिए। ठीक है, तो द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु एक अलग प्रशासनिक इकाई, कि उनने बोला कि हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद चलाएंगे, प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग की। ठीक है, तो इसको जीबी पंत जी द्वारा ठुकरा दिया गया। ठीक है, जीबी पंत जी द्वारा इस मांग को ठुकरा दिया गया। जीबी पंत जी द्वारा, गोविंद वल्लभ पंत जी हैं द्वारा इस मांग को ठुकरा दिया गया, मतलब नहीं माना गया इसको। ठीक हो गया, ये रहा हमारा प्रथम चरण। द्वितीय चरण में फिर आजादी के, देखिए 46 तक आ गए हम। अब फिर हम द्वितीय चरण में 1947 से लेकर, वही मैंने बताया था कि 1979 तक चलेंगे हम। यहाँ पर हमारा यूकेटी का गठन हो गया होगा। ठीक है, यूकेटी का गठन। ठीक, ये सारी चीजें हम देखेंगे, कौन क्या हुआ कैसा हुआ, हम आगे को नेक्स्ट चरण अभी देखेंगे। मैंने जो अभी आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया इसका, उसको जरूर देखना। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्रॉपर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ। ठीक है, इसका सेकंड चरण। ठीक है, वहां से एकदम फ्रेश करके से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ठीक हो गया, हमारे लगभग उत्तराखंड समाप्ति की ओर जा रही है, मतलब उत्तराखंड की हिस्ट्री। वैसे तो मैं बहुत सारी चीजें अभी पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, उत्तराखंड में कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल फिक्र मत करना। ठीक है, और घबराना, बहुत सारे एग्जाम होंगे, हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और देखिए इन चीजों को जो मैंने कनेक्शन बताया, अब इससे पहले मैंने जो हिस्ट्री मिडाइवल और मॉडर्न जो इसलिए बताया मैंने, वो चीजें आप लोगों का कनेक्शन बनेगा, आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसमें टॉपिक होते हैं, कैसे कैसे इनको पढ़ना होता है, क्या क्या है अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो नए साथी हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, प्रॉपर डिटेल से एक एक चीज मैंने बताई हुई है। आप लोग वहां जाएंगे तो पूरी चीजें डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।